सर सेबी क्लोजर रिपोर्ट ही नहीं सौंप रही है जब तक किस बात का सेबी क्लोजर रिपोर्ट कैसे देगी आपने? सेबी क्या है? सेबी के एस्क्रो अकाउंट में जो पैसा रखा हुआ है वो कस्टोडियन है, वो तो उसका मालिक नहीं है। वो तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश पालन कर रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने उसका आदेश दिया है कि तुम 24,700 करोड़ रुपया सहारा से ले लो, और सहारा अभी तक 24,700 करोड़ रुपया जमा ही नहीं किया है, तो कैसे क्लोजर रिपोर्ट पेश करेगा? सर सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ऐसा कहीं भी नहीं है कि 24,700 करोड़ रुपए ले लो और इसके बाद में उस पैसे का क्या करना है बाद में देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक और आदेश है, सुन लीजिए सर, उसमें 24,700 करोड़ रुपए सेबी को जो कहा गया लेने के लिए, उसमें लिखा हुआ है सर, प्लीज उसको देखें। उसमें लिखा हुआ है कि ये पैसा रियल एस्टेट हाउसिंग बॉन्ड के जो जमाकर्ता क्लेम करेंगे सेबी में, उनको 15% ब्याज समेत भुगतान कर दिया जाए। और दूसरा काउज है कि अगर जमाकर्ता ये पैसा लेने के लिए नहीं आते हैं तो इसको सरकारी खजाने में काला धन मानते हुए जमा करा दिया जाए। तीसरा पॉइंट जो आज हम लोग सरकार के ऊपर भी जो उंगली उठाते हैं, खास करके रियल एस्टेट हाउसिंग बॉन्ड में, उसमें नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि उसमें यह भी लिखा हुआ है तीसरा लाइन कि केंद्र सरकार सहारा सेबी केस में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। क्या ऐसा नहीं लिखा है? तो मैं ऑर्डर कॉपी आपको पढ़ के सुनाता हूं, आप मेरी बात को काटिए। मेरी बात कर रहा हूं, सहारा इंडिया के होने वाले मैनेजिंग डायरेक्टर से मैं बात कर रहा हूं, इसीलिए मैं आपको बहुत सम्मान भी दे रहा हूं। सर आप कितना सम्मान दे रहे हैं वो तो पूरा आज हिंदुस्तान देख रहा है, जान रहा है कि आप कितना सम्मान दे रहे हैं। आप धमकी भी दिलवा रहे हैं और सम्मान भी दे रहे हैं, मुझे एक्सेप्ट है। मैं सर मुद्दे की बात करना चाह रहा हूं। यहाँ पर कुशवाहा जी के द्वारा, अभय देव शुक्ला जी के द्वारा जो आंदोलनकारी है, आंदोलन कर रहे हैं, अच्छी बात है, डेमोक्रेसी में आंदोलन होना चाहिए, आंदोलन करिए। मैं बल्कि आपको उस आंदोलन के लिए प्रोत्साहित करता हूं, आप करिए, आपका काम है। लेकिन जहां पर संवैधानिक लड़ाई लड़ी जाती है, कानूनी लड़ाई लड़ी जाती है, वहां पर सब कानून के हिसाब से होता है, आपके कायदे से नहीं होगा। आप बोल रहे 2012 का जो जजमेंट है, 2012 के बाद भी जजमेंट आई है। कन्हैया जी, देखिए मुझे थोड़ा सा हस्तक्षेप करना पड़ेगा, 1 मिनट कन्हैया जी। जैसे अभी आपने कहा आंदोलनकारी जो है, तो आंदोलनकारी कब होता है? ऐसा तो आया नहीं कि सपना आ गया कि हमें आंदोलनकारी बनना है। जब व्यक्ति परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, कहीं से न्याय की आस नहीं मिलती है, कहीं कोई चारा नहीं रहता है, तब वो आंदोलन पर उतरते हैं। तब वो आंदोलन पर उतरे हैं। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया, या नागेंद्र जी, या सतीश जी, या अभय जी, ये सब लोग पिछले 1 साल से 1.5 साल से हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं कि सहारा के जो टॉप प्रबंधन है आए, हमसे बात करें, हमसे हमारे साथ चलें, हमको बताएं कि क्या परेशानी है। पारदर्शिता ये चाह रहे हैं, पारदर्शिता नहीं कर रहे हैं। कोई सहारा का प्रबंधन बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो इनके पास क्या रास्ता बचता है? बताइए, ये कहां गलत है? आप बताइए। इनके पास एक ही रास्ता है, या तो ये कोर्ट का रुख कर चुके हैं, कोर्ट का रुख ये कर चुके हैं, और दूसरा सड़क पर आंदोलन करें। तो ये तो इनका अधिकार है, इसको भी आपको सहानुभूति पूर्वक देखना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं, प्रबंधन को भी देखना पड़ेगा। सहारा इनसे है, ये ध्यान रख लीजिए। सहारा अपने आप में कुछ नहीं है, सहारा निवेशकों के दम पर है, एजेंटों के दम पर है, आप जैसे फील्ड वर्कर के दम पर है, तभी सहारा सहारा है। और सहारा इस बात को कबूल भी करती है, ऐसा नहीं है कि सहारा कबूल नहीं करती है, सहारा भी जानती है। तो कहने का मतलब है कि आप दोनों का रिश्ता बहुत ही अन्योन्याश्रय संबंध है, आप दोनों में, आप दोनों अलग अलग नहीं हैं, इसलिए दोनों का सम्मान करना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे का सम्मान करिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कह दें कि अरे आप तो आंदोलनकारी हैं, आप तो कंपनी के खिलाफ कर रहे हैं। कोई ये कंपनी के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। सैकड़ों बार इन्होंने हमारे शो में आकर के कहा है कि मैं चाहता हूं कि कंपनी दोबारा उसी तरीके से चले जैसे पहले चलती थी, सैकड़ों बार कहा है। तो आप उन्हें एक्यूज कर रहे हैं, और आप क्योंकि अपना पक्ष लेकर के खड़े हैं कि मैं कंपनी के साथ था, हूं, रहूंगा, आपको पूरा अधिकार है, आपको पूरा अधिकार है आपका। मैं इसके लिए स्वागत करता हूं, जरूर रहिए,
रहना चाहिए, क्योंकि आपको लगता है अगर कंपनी गलत नहीं कर रही है तो आप मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हैं। लेकिन अगर किसी को लगता है कि नहीं हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो उनके पक्ष को सुनना ये जिम्मेदारी है आपकी, ये मैं कह रहा हूं। और मेरी जिम्मेदारी है दोनों पक्ष को न्यायपूर्ण तरीके से स्पेस देना। ऐसा नहीं कि मैं इसके टिल्ट हो जाऊं। हाँ, ये बात जरूर है कि मेरी संवेदना एज ए जर्नलिस्ट, मेरी संवेदना हारे हुए के साथ है। मैं यहां देख रहा हूं कि कंपनी भी हारी हुई है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं कंपनी को मैं कह रहा हूं कि कंपनी जीत गई है, क्योंकि यहां एक ऐसी स्थिति है जहां अगर निवेशक हारेंगे तो कंपनी भी हारेगी। ये रिश्ता बड़ा अद्भुत है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं थोड़ा हारे हुए के साथ हूं। तो कभी ऐसा लगता है कि निवेशक के साथ होता हूं, कभी ऐसा लगता है कि सहारा के बारे में बोल रहा हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि पारदर्शी तरीके से दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हुए सही बात को लाइए, और इसी से रास्ता निकलेगा। इसी से निर्मला सीतारमण डरेगी, इसी से कोर्ट भी डरेगा, और इसी से सब लोग डरेंगे और सबका भला होगा। अब बोलिए। देखिए सर, आप ये जो कह रहे हैं ना, हम लोग कोई सहारा के दुश्मन नहीं थे, ये बिल्कुल सही बात है कि हम लोग सब लोग सहारा में काम किए, पैसा भी अर्न किए, सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्राप्त किए, सब कुछ किए। लेकिन हम किसके बल पे सहारा में खड़े थे? हमारे पीछे 300, 400, 500 डिपोजिटर हैं जो हम पर भरोसा किए कि हम सहारा को नहीं जानते हैं, हम अपने कार्यकर्ता को जानते हैं कि ये मेरा भाई है, मेरा भतीजा है, मेरा बेटा है, ये हमको गलत नहीं करेगा। और जब उनका हम धन वापस नहीं कर पा रहे, ठीक है हमारा धन हड़प लिया, आप नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमारे जमाकर्ता को भी नहीं दे रहे हैं, और हमारे घर पे चढ़ के लोग गालियां दे रहे हैं, हमें मार रहे हैं, मोटरसाइकिल छीन रहे हैं, हमको जहां तहां अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, और हम उनको समझाएं कि सहारा सेवी का केस का कहानी सुनाएं, हम उनको अन्य तरह की बातें करें तो क्या हमको छोड़ देंगे? इन सारी बातों का उल्लेख हम लोगों ने पत्र के माध्यम से सुब्रत राय जी को भी दिया था, सहारा के मैनेजिंग डायरेक्टर जितने उनको भी दिया था। मेरे पास में 2018, 19, 20 सॉरी 2021 के 22 से लगातार हमने पत्रचार किया, जिसकी सारी कॉपी हमको मौजूद है। लेकिन सहारा प्रबंधन इतना केथर और इतना बदमाश है कि एक पत्र का भी इन्होंने जवाब तक नहीं दिया। बहुत सारा पत्र इन लोगों ने रिसीव भी नहीं किया। वीडियो बना के हम लोगों ने आग्रह किया, तो और क्या कहते हैं, जाकर के सहारा शहर के दरवाजे पे हम लोग अपना गला काट करके रख देते। क्या इससे आप लोग खुश होते कि नहीं हम लोग सहारा के बहुत बड़ा भक्त है? कल तक तो स्थिति हम लोगों की ऐसी थी कि सहारा के खिलाफ अगर कोई बोलता था तो पहले हम लोग लड़ लेते थे। अब कन्हई जी बात खुली गई है, तो नीरज कुमार पाल हमारे यहाँ के डायरेक्टर थे, नागेंद्र कुशवाहा का पूरा प्रोफाइल उनसे जान लीजिएगा। ढोंगी बाबा ने जो फोटो मेरा वायरल किया तो कोई झूठी कहानी नहीं है, बिल्कुल मेरी पत्नी के नाम पे एजेंसी था। हम कई बार सहारा शहर गए हैं, सुब्रत राय से मिले हैं, उनसे बात किए हैं, पता नहीं आप बात किए हो कि नहीं किए होंगे। जब बैलेट लग रहा था तो हमने खुद उनको लिख करके दिया था कि सर ये गलत हो रहा है, आप बैलेट मत लगाइए, मर जाएंगे जमाकर्ता। ये हमने खुद सलाह दिया था, आप अगर मीटिंग में होंगे तो आप सुने होंगे। लेकिन सुब्रत राय सुनते किसका थे? वो तो केवल अपना करते थे। आज कंपनी कहानी यही है कि आप जैसे लोग, बुरा नहीं मानिएगा, आप जैसे लोग उनको कभी सही सलाह दिए ही नहीं। हमने एक सवाल किया था सर, जो हमारे, एक छोटी सी बात बता रहा हूं सर, छोटी सी, 1 मिनट सर, 1 मिनट में खत्म कर देंगे। हमारे साथ आज बहुत लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो सहारा के बड़े बड़े सीनियर हैं। अगर वो 17 साल से कहते हैं ना, हमारे साथ देखिए मृत्युंजय सर बैठे हुए हैं, कितने साल से सहारा में काम किए हैं सर? 32 साल। 32 साल। अशोक जी आप कितने साल से काम किए हैं सहारा में? 28 बरस। 28 बरस। चेतन जी आप कितने साल से काम किए हैं? 29 बरस। इस सारे लोगों का मान सम्मान प्रतिष्ठा सहारा के साथ लगा हुआ था। हमारे ब्रांच में लोग सब बैठे हुए थे। नीरज कुमार पाल जो हमारे टेरिटरी हेड थे, वो जब आए हुए थे उन पर हम लोग बहुत भरोसा करते थे। अगर वो रात को 2 बजे भी कह दे कि ये काम करना है तो हम लोग करते थे। क्या है उसका कोई मतलब नहीं था। उन भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।